मसीह यस्सु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर हमारे बाइबल स्टडी के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिसने मुझे और आपको हम सबको मौका दिया कि खुदावंद की पाक हजूरी में जमा होकर हम सब मिलकर खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सकें। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से पहली तवारीख की किताब को हम सीख रहे हैं। पहली तवारीख की किताब उसके लास्ट चैप्टर को आज हम स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही मैं ये भी गुजारिश करूंगी कि आप में से जिन बहन भाइयों के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, मेरे साथ जरूर कोशिश करें कि बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें पहला तवारीख की किताब और उसके लास्ट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 29 है ये। सो हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम में से पहली तवारीख की किताब के इस लास्ट चैप्टर को सीखेंगे। आज के इस चैप्टर की टोटल जो आयात हैं वो मुकम्मल 30 आयात हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वक्त की मुनासबत के हिसाब से 30 to 45 मिनट में हम जितनी आयात कवर कर सके करेंगे और खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। सो आए मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें, निकालें। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और दाऊद बादशाह ने सारी जमात से कहा कि खुदा ने फकत मेरे बेटे सुलेमान को चुना है और वो हनूज लड़का और ना तजर्बाकार है और काम बड़ा है, क्योंकि वो महल इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदावंद खुदा के लिए है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह इसराइल का बादशाह होते हुए और दाऊद बादशाह खुदा का नबी होते हुए अपनी वफात पाने से पहले खुदा की हैकल को बनाने की तैयारी तो करता है, लेकिन खुदा उसको हैकल बनाने की इजाजत नहीं देता, बल्कि खुदा चाहता है कि दाऊद बादशाह नहीं बल्कि दाऊद बादशाह का बेटा सुलेमान मेरे लिए हैकल बनाए। और ऐसा ही होता है, लेकिन इसके बावजूद दाऊद बादशाह खुदा से इस कदर प्यार करता और दाऊद बादशाह को इस कदर खुदा के साथ, खुदा की हजूरी के साथ लगन है कि वो वफात पाने से पहले चाहता है कि सारी चीजों को मुकम्मल तौर पर तरतीब के साथ कायम करके अपने बेटे सुलेमान बादशाह के हवाला कर दे। याद रहे कि सुलेमान बादशाह के लिए खुदावंद के बंदा नातन नबी के वसीला से पेशन गोई हुई थी कि खुदा जो है वो सुलेमान बादशाह को चुनेगा कि वो इसराइल का बादशाह हो और वो ही खुदा के लिए हैकल को बनाए। और खान दाऊद बादशाह के और भी बहुत सारे बेटे थे, लेकिन उन सारे बेटों में से खुदा ने सुलेमान को चुना। और सुलेमान बादशाह से पहले हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह के बेटे अदुनिया ने कोशिश की कि किसी तरह से वो उस तख्त को ले ले जिस तख्त को देने का फैसला खुदा ने सुलेमान बादशाह के लिए किया है। लेकिन जो चीज जब खुदा किसी के लिए मुकर्रर कर देता है तो याद रखें, खुदा के चुने हुए लोगों से खुदा का दिया हुआ मुकाम कभी भी कोई भी छीन नहीं सकता। तो यही खुदा की बरकत, खुदा का फजल था सुलेमान बादशाह पर कि खुदा ने सुलेमान बादशाह को चुना। और इसीलिए हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह जो है अपनी वफात पाने से पहले अपनी जिंदगी के आखिरी अरसा में दाऊद बादशाह ने सारी जमात से कहा कि खुदा ने फकत मेरे बेटे सुलेमान को चुना है, यानी कि दाऊद बादशाह के बेटे और भी हैं, लेकिन खुदा ने चुना सिर्फ सुलेमान को है। लेकिन दाऊद बादशाह इस बात का ख्याल करता और कहता है कि वो हनूज अभी लड़का है और ना तजर्बाकार है। यहाँ पर दाऊद बादशाह को कंसर्न था इस बात के लिए कि खुदा ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी सुलेमान बादशाह को दी है बादशाह बनते हुए, उसको पूरा करने के लिए सुलेमान बादशाह अभी ना तजर्बाकार है और कम उम्र का लड़का है। और इसलिए दाऊद बादशाह बड़ी लगन के साथ अपनी वफात पाने से पहले खुदा के घर के लिए तैयारी कर लेता है, काफी चीजों को तैयार कर लेता है। और दाऊद बादशाह कहता है और काम बड़ा है
क्योंकि वो महल इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदावन खुदा के लिए है। दाऊद बादशाह इस काम को इसलिए ज्यादा बड़ा समझता है या इसलिए ज्यादा बड़ा कहता है और ज्यादा फिक्रमंद इसलिए है। दाऊद बादशाह एक्नॉलेज करता है कि वो महल, वो घर, वो हैकल जो बनाई जाएगी वो किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि वो खुदा के लिए है, क्योंकि उसमें खुदा के अहद के संदूक को रखा जाएगा जो खुदा की हजूरी की अलामत है। और इसीलिए वहां को, उस जगह को जो है ज्यादा इज्जत हासिल है। वो महल जो है वो खुदा के लिए है, किसी इंसान के लिए नहीं। और जरूर है कि उस महल की तैयारी बड़े एहतियात के साथ, बड़े ध्यान के साथ और बड़ी लगन के साथ की जाए। मैं अक्सरोकात कहती हूँ, दाऊद बादशाह जिस हैकल की तैयारी कर रहा था वो खुदा की हैकल थी। और मैं और आप, हम जो चलते फिरते इंसान हैं, हमें भी खुदा का कलाम खुदा ही का मकदस बताता है। हम भी खुदा की हैकल हैं और खुदा का रूह हमारे दिलों में बसा है, हमारी जिंदगियों में बसता है। तो यहाँ पर जितनी शानो शौकत से इस हैकल को बनाने की तैयारी की गई है, इसी तरह मुझे और आपको अपने आप को संवारने की तैयारी खूबसूरती से करनी चाहिए। खुदावंद का कलाम क्लियर करता है कि हमारी खूबसूरती जो है वो सोने के जेवरात से नहीं है। और खुदावंद का कलाम इस बात को क्लियर करता है कि खुदा का कलाम जो है वो सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है। सो हमें अपनी जिंदगियों को सोने और चांदी के जेवरों के साथ नहीं बल्कि खुदा के कलाम के साथ सजा लेना है, ताकि खुदा का रूह हमारे अंदर बसेरा करे तो हम उससे खुशनवा हो सकें, हमें खुद भी अपनी जिंदगी से बरकत मिल सके और सिर्फ हमें अपने आप को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी हमारी जिंदगियों के वसीला से बरकत मिलने वाली हो सके। सो आगे दूसरी आयत में चलें तो लिखा है, और मैंने तो अपने मकदूर भर अपने खुदा की हैकल के लिए सोने की चीजों के लिए सोना और चांदी की चीजों के लिए चांदी और पित्तल की चीजों के लिए पित्तल, लोहे की चीजों के लिए लोहा और लकड़ी की चीजों के लिए लकड़ी और अकीक और जड़ाओ, पत्थर और पच्ची के काम के लिए रंग बिरंग के पत्थर और हर किस्म के बेशकीमत जवाहर, बहुत सा संगे मरमर तैयार किया है। सो यहाँ पर दाऊद बादशाह जो है दुनिया की कीमती तरीन चीजों का जिक्र करता है, जिन चीजों को दाऊद बादशाह ने तैयार किया है ताकि वो खुदा के घर की यानी कि खुदा की हैकल की बनावट के काम के लिए और उसकी सजावट के काम के लिए यूज हो सके। लेकिन मैं फिर कहूंगी, मेरी और आपकी, हमारी जिंदगी, जब हम जिंदा खुदा का मकदस हैं तो हमारी सजावट सोने चांदी के जेवरों के साथ नहीं बल्कि हमारी सजावट खुदा के जिंदा, पाक और मुअस्सर और खूबसूरत और लातब्दील कलाम के साथ होनी चाहिए। और जब खुदा के कलाम से हम खुद को सजाते हैं तो याद रखें, हमारी जिंदगी की खूबसूरती का मयार सोने चांदी के कीमती जेवरात पहनने वाले लोग भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो उस खूबसूरत जिंदगी के मयार पर नहीं उतर जा सकते जो खूबसूरत जिंदगी खुदा के कलाम से सजी हुई होती है। तीसरी आयत में चलें तो लिखा है, और चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की लौ लगी है और मेरे पास सोने और चांदी का मेरा अपना खजाना है, सो मैं उसको भी उन सब चीजों के अलावा जो मैंने उस मकदस हैकल के लिए तैयार की हैं अपने खुदा के घर के लिए देता हूँ। सो दाऊद बादशाह पहली बात तो एक्नॉलेज करता है, क्योंकि मुझे खुदा की लो लगी है और मेरे पास सोना चांदी जो कुछ बकसरत से जखीरा है पाया जाता है। दाऊद बादशाह को खुदा से लगन इतनी है, मोहब्बत इतनी है और दाऊद बादशाह अपने पूरे दिल से चाहता है कि खुदा का घर बनाया जाए। और खुदा के घर को अगर बनाया जाए तो आम तरीके से नहीं, किसी इंसान के घर के तरीके से नहीं या इंसान के महल के तरीके से नहीं, बल्कि खुदा का घर जो है वो दूसरे इंसानों से
ज्यादा खूबसूरत आलीशान होना चाहिए, तो दाऊद बादशाह इसराइल का बादशाह होते हुए अपनी वो कीमती तरीन अशिया जो उसने खुदावंद ही से हासिल की थी, उनका बड़ी तादाद में हदिया निकालता है, ऑफरिंग के तौर पर वो दे देता है, ताकि खुदा के घर को बनाने के लिए उन चीजों को इस्तेमाल किया जाए। और दाऊद बादशाह ये काम खुशी से करता है, और इस काम को करने के बाद दाऊद बादशाह दूसरों को भी उभारता है कि वो भी खुदा के घर के लिए दें। याद रखें, खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। सो दाऊद बादशाह ने जितनी दाऊद बादशाह के पास तौफीक थी, दिल खोल कर खुदा के घर के लिए हदिये पेश किए, नजराने पेश किए कीमती चीजों के, और जो कुछ दाऊद बादशाह ने किया वो खुशी से किया। और आगे हम देखते हैं दाऊद बादशाह उन चीजों की आगे बताता है, तादाद बताता है। दाऊद बादशाह लिखा है कलाम में, यानी 3000 किंतार सोना जो अफेर का सोना है, और 7000 कंतार खालिस चांदी इमारतों की दीवारों पर मंडने के लिए, और कारीगरों के हाथ के हर किस्म के काम के लिए सोने की चीजों के वास्ते सोना और चांदी की चीजों के वास्ते चांदी है। बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदावन के लिए मखसूस करे। सो दाऊद बादशाह पहले अपना हदिया लाता है, फिर लोगों से आवाज उठाता है, लोगों से अपील करता है कि दूसरे भी जो है तौफीक के मुताबिक, अपनी आमदनी के मुताबिक खुदा के घर के लिए हदिया जात लाएं। याद रखें, खुदावन के कलाम का ही फैसला था कि इंसानों के हदियों के साथ, इंसानों की दी हुई ऑफरिंग के साथ, डोनेशन के साथ खुदा के घर को बनाया भी जाएगा, खुदा के घर की बिल्डिंग को तामीर किया जाएगा, खुदा के घर के सारे काम को चलाया जाएगा। और यहाँ तक के खुदा के खादिम जो खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे खुदा के घर में, उनका भी खाना पीना, उनका भी रहन सहन कलीसिया के खर्चे से, कलीसिया के अखराजात से अफोर्ड किया जाएगा। आज कई बार लोग जो है वो मुखालफत करते हैं कि चर्चेस को चंदा ना दो। याद रखें, खुदावंद के कलाम में कहीं भी चर्चेस को प्लांट करने से या चर्चेस को बिल्ड करने से मना नहीं किया गया। हाँ, खादिम अगर बाद में आगे जाकर लालच में आ जाता है और हदिया जात का गलत इस्तेमाल करता है, तो बेशक खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद ऐसे खादिम से भी बदला लेगा, उसकी उदालत करेगा, और जो खुदा के घर को लूटते हैं खुदा उनको बर्बाद कर देगा। लेकिन कलीसिया के लोग होते हुए हमारा राइट नहीं बनता कि जो हदिया हम एक बार खुदा की हुजूरी में दे देते हैं, दूसरी बार पलटकर उसका हिसाब हम मांगे, क्योंकि खुदा के काहिन से किसी बात का हिसाब लेने की इजाजत खुदा ने कलीसिया में से या और किसी में से किसी को नहीं दी। खुदा का खादिम और खुदा वो आपस में गहरा ताल्लुक रखते हैं। जब खुदा का खादिम गलत काम करता है तो खुदा उस पर लाठी भी चलाता है, लेकिन जो खुदा के खादिम वफादार होते हैं खुदावन उनको बहुत बरकत देता है, ब्लेस करता है। मुझे याद है 2 साल पहले जब द वे ऑफ हेवन चर्च कनाडा को प्लांट करना पड़ा कनाडा में, तो हमारे पास कलीसियाई लोग नहीं थे, तो मुझे अपनी जेब से, क्योंकि मैं भी सिंगल पेरेंट होते हुए जॉबलेस थी, कोई जॉब नहीं थी मेरे पास, अलबत्ता मैं स्टूडेंट थी, तो मुझे अपने ही जो है लॉन में से कर्जे के अलग पैसे उठाने पड़े ताकि चर्च को कायम किया जा सके, ताकि चर्च को बिल्ड किया जा सके। और मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए ऐसा काम किया। मुझे कोई दुख नहीं था, कोई अफसोस नहीं था कि मैंने खुदा के घर के लिए अपने तौर पर पैसे लेकर, अपने ऊपर कर्जा चढ़ाकर पैसे ले लिए हैं। अलबत्ता अगर हमारे पास तौफीक है तो हमें कर्जे कभी भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कर्जा लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन उस टाइम सिनेरियो ऐसा ही था कि मेरे लिए मजबूरी थी। लेकिन बात यह है कि जब हमारी लगन खुदा के साथ होती है, जब हमारा दिल खुदा के
काम में लगा होता है। हाँ, हम इंसान होते हुए बहुत किस्म की गलतियों से भी हमारी जिंदगी भरी होती है, कोई ना कोई कमजोरी भी हम अपने अंदर रखते हैं, लेकिन अगर हमारा दिल खुदा के साथ लगा है तो फिर हम अपने दिल को खोल लेते हैं खुदा के लिए। हम कहीं ना कहीं से खुदा के काम के लिए पैसा निकाल ही लेते हैं कि खुदा के काम को, खुदा के घर को आबाद किया जा सके और खुदा के काम को जारी रखा जा सके। सो मैंने कर्जे के पैसों के साथ इस चर्च को शुरू किया, लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। 1.5 से 2 साल का अरसा गुजरा है, हमारे पास मेंबर तो कम है, लेकिन खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने हमारे चर्च को जितने मेंबर दिए हैं वो बहुत ही अच्छी जिंदगी खुदा के साथ गुजारने वाले हैं, खुदा के वफादार, खुदा के डर, खुदा के खौफ में रहने वाले हैं। और आज तक उसके बाद हमारे चर्च को खुदावंद का शुक्र है किसी किस्म की कोई कमी नहीं हुई। हाँ, मेरी सैलरी नहीं निकल सकी आज तक और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, कोई शिकायत नहीं खुदा से, क्योंकि मेरा ईमान, मेरा यकीन खुदावंद पर है। मैं अक्सर औकात दाऊद बादशाह की जिंदगी पर देखूं तो दाऊद बादशाह ने 15 साल बर्दाश्त किया, 15 साल मुसीबतों को सहा और 15 साल बाद जाके दाऊद बादशाह को आराम मिला, वो तख्त मिला, वो जगह मिली, वो मुकाम मिला जो खुदा ने दाऊद बादशाह के लिए मुकर्रर किया था। और जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो याद रखें, हम अपने जाती चीजों के लिए परेशान नहीं होते, क्योंकि खुदा के साथ चलते हुए हम जानते हैं कि वो दिन जो खुदा ने हमारी कामयाबी के लिए मुकर्रर किया है, उस दिन को हमारी जिंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता, ना किसी का जादू टूना, ना किसी की दूसरी कोई साजिश, बल्कि खुदा ने जो हमें देना है वो देना ही है और अपने मुकर्रा वक्त पर देना है। सो बात कहने की ये है कि खादिम ऐसे ही नहीं जो खुदा के घर से हदिया जात लेकर खाते और अपने बैंक बैलेंसेस भरते हैं, ऐसे भी बहुत सारे खादिम हैं जो अपने कर्जे उठाकर खुदा के घर को आबाद करते हैं और फिर भी खुदा के घर का पैसा अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं एक ऐसा दावा करती हूँ तो मैं ईमान से, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ, मेरी तरह और भी बहुत सारे खादिम होंगे खुदा के जो बगैर तनख्वाह लिए, बगैर सैलरी लिए खुदा की खिदमत कर रहे हैं। मुझे अक्सरोकात जो हमारे सीनियर पास्टर हैं वो अक्सरोकात कहते हैं कि तुम इतने साल से बगैर सैलरी के खुदा की खिदमत कर रही हो, हर रोज खुदा का कलाम सुनाती हो। अगर कोई कनेडियन पास्टर हो तो वो ऐसा कभी ना करे, क्योंकि कनेडियन पास्टर जो हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे पास्टर हैं, वो पर सरमन जो है तकरीबन $200 चार्ज करते हैं और जो न्यूज पास्टर होते हैं वो तकरीबन $50 से पर सरमन का उनका रेट स्टार्ट हो जाता है। सो मुझे बहुत इनकरेज करते हैं कि तुम खुदा की खिदमत करती हो और बगैर खुदा के घर से कोई पैसा, खुदा के घर से कोई चीज लिए बगैर करती हो और खुदावंद तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। और मैं अगर अपने फाइनेंसेस पर गौर करूं तो बहुत वीक है, बहुत टफ है, लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैंने खुदा की हजूरी में जितना दे सकी दिया है और मैं ईमान रखती हूँ कि जब मेरा वक्त आएगा खुदा की तरफ से तो खुदावंद भी मेरे लिए बहुत अच्छा करेगा। अलबत्ता आज अगर इनकम नहीं है तो खाने पीने की भूख भी जिंदगी में नहीं है। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदा अपने खादमों को ना भूखा मरने देता है, ना उनको मुसीबत में पड़े रहने देता है। खुदावंद अपने खादमों की सारी जरूरियात को मौजजाना तौर पर पूरा करता है, ये खुदा का वादा है। और खुदा के वादे जब हम अपनी जिंदगी में पूरे होते हुए देखते हैं तो बेशक हमारे पास कंफर्मेशन होती है इस बात की कि खुदा हमारे साथ है और खुदा हमसे खुश है। सो आगे चलकर हम देखते हैं 6ठी आयत में आए तो लिखा है, तब अबाई खानदानों के सरदारों और इस्राएल के कबीले के सरदारों और हजारों और सैकड़ों के सरदारों और शाही काम के नाज़मों ने अपनी खुशी से तैयार होकर खुदा के घर के काम के लिए सोना 5000 कंतार और 10,000 दरहम और चांदी 10,000 किंतार और पीतल 18,000 किंतार और लोहा 1,00,000 किंतार दिया।
सो ये बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि खूबसूरत चीजों के हदिया जात, खूबसूरत चीजों के नजराने खुदा के घर में, खुदा के घर को तामीर करने के लिए दिए गए। इसलिए मैं आज कहती हूँ कि मुझे और आपको हमें अपनी मुट्ठी खुदा के काम के लिए देने के लिए नहीं बंद करनी। हमें इस फिक्र को किए बगैर के कहाँ इस्तेमाल होगा इस बारे में सोचना हमारा राइट नहीं है। हमें दुआ करनी है। जब हम खुदा के नाम पर देते हैं तो जिसके भी हाथ में हम थमाते हैं वो हम खुदा को दे देते हैं, और जो हम खुदा के नाम पर खुदा को दे देते हैं उसका अजर हमें पास्टर नहीं दे सकता। पास्टर का काम हमें रूहानी खुराक देना है, हमारे लिए दुआ करनी है, बाकी हमारे दिए का अजर हमें खुदा से मिलता है। और ट्रस्ट मी, वो लोग जो खुदा के खादिम को हदिया देकर खुदा के खादिम से उसके अजर की डिमांड करते और खुदा के खादिम से अजर पाने की कोशिश करते हैं, वो खुदा को नाराज करते हैं और खुदा के घर में की गई नेकी का बदला भी नहीं पाएंगे, अच्छा बदला नहीं पाएंगे। क्योंकि जो खुदा के नाम पर खुदा को देता है, जरूर है उसके लिए कि वो खुदा से उसका हिसाब ना मांगे कि 10 साढ़े चंदे किथे लाए ने ते किन्नू खवाए ने। क्योंकि खुदा का बंदा, अब यहाँ पर दाऊद जो है वो खुदा की हजूरी में अगर देता है या बाकी लोग खुदा की हजूरी में देते हैं तो वो पूरी खुशी के साथ देते हैं। माल तो जमा बहुत सारा हो चुका, चोखा हो चुका, फिर भी लोग बड़े ज्यादा हदिया जात लाते हैं और खुदा के घर के काम के लिए देते हैं। इससे पहले जब हमने देखा था कि खुदा का बंदा मूसा खेमा को बनवाता है तो तब भी लोगों ने इस कदर खुदा की हजूरी में दिया था कि लेने रखने के लिए जगह ही वापस नहीं बची थी। सो हमें जितनी हमारे पास तौफीक खुदा देता है हमें खुदा की हजूरी में देना चाहिए ताकि खुदा की खिदमत के काम को आगे बढ़ाया जा सके, खुदा की खिदमत के काम को जारी और सारी रखा जा सके। आगे 8वीं आयत में आए तो लिखा है, और जिनके पास जवाहर थे उन्होंने उनको जैरसूनी यहीएल के हाथ में खुदावन के घर के खजाना के लिए दे डाला। सो जिनके पास कीमती जवाहरात थे उन्होंने अपने जवाहरात को भी खुदा के घर को बनाने के लिए दे डाला। तब लोग शादमान हुए इसलिए कि उन्होंने अपनी खुशी से दिया, क्योंकि उन्होंने पूरे दिल से रजामंदी से खुदावन के लिए दिया था। और दाऊद बादशाह भी नहायत खुश हुआ। इस आयत पर गौर जरूर कीजिएगा। ये पहले तवारीख की किताब इसके 29वें बाब की 9वीं आयत है। यहाँ पर बताया गया है कि जितने लोगों ने खुदावन की हजूरी में दिया वो नहायत शादमान, वो खुश थे। क्यों खुश थे, शादमान क्यों थे, मायूसी क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने खुदा की हजूरी में खुशी से दिया था और अपनी तौफीक के मुताबिक दिया था। और जब खुशी से खुदा की हजूरी में दिया जाता है तो अब्दी खुशी, अब्दी इत्मीनान खुदा अपने लोगों की जिंदगियों में, उनके दिलों में डाल देता है। मुझे फिर याद आ जाता है, जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे कर्जा उठाकर चर्च को बिल्ड करना पड़ा, और जब मुझे कर्जा उठाकर चर्च को बिल्ड करना पड़ा तो मैं भी उन दिनों बहुत खुश थी कि मेरे वसीला से खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया है कि इस चर्च को बिल्ड किया जा सके, कायम किया जा सके। और मैं तब से लेकर आज तक डेली बेसिस पर दुआ करती हूँ कि खुदावंद इस चर्च को बहुत बढ़ाए। खुदा की खादमा होते हुए मैं अपनी कलीसिया के थोड़े ही लोग हैं, लेकिन एक एक का नाम लेकर खुदावन से दुआ करती हूँ कि खुदावन मेरी कलीसिया के एक एक मेंबर को बहुत कामयाब करे, बरकत बख्शे, उनकी हर चीज में, उनके हर काम में खुदावन की खास ब्लेसिंग हो। खुदा के लोग होते हुए, खुदा के खादिम होते हुए हमारा यही फर्ज है कि हम किसी के हदिया जात, हम किसी की ऑफरिंग को लेकर उसको रिटर्न में ऑफरिंग नहीं दे सकते, उसको रिटर्न में हदिये तो नहीं दे सकते। खुदा के खादमों का फर्ज है दुआ देना और रूहानी खुराक देना। ये 2 फर्ज हैं खुदा के खादमों के। बाकी तीसरी बात, दुख सुख में एक दूसरे की पूछ गीछ करनी, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये भी खुदा के खादमों का फर्ज है। लेकिन कलीसिया को पैसा देना
ये खुदा के खादिम का फर्ज नहीं, ये काहिन का फर्ज नहीं। हाँ, चर्चिज में जो पैसा जमा होता था उसमें से गरीब गुरबाओं के लिए, चैरिटी वर्क के लिए जरूर पैसा निकाला जाता था, लेकिन काहिन की जो सैलरी, जो काहिन का हिस्सा था, उसमें ये नहीं काम किया जाता था। काहिन भी अपनी ऑफरिंग निकालता था, टाइट निकालता था, लेकिन अपनी पूरी सैलरी गरीबों को नहीं खिलाया करता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर वो अपने बीवी बच्चों को, अपने घराने को पाल पोस नहीं कर सकता। और खुदावंद का कलाम काहिन के लिए मुकर्रर करता है कि पहले वो बाखूबी अपने घर की अच्छी निगहबानी करे, फिर जाकर वो मसीह की कलीसिया का निगहबान बने। सो इसलिए खुदावंद का कलाम मुझे और आपको, खुदा के खादमों को खुदा के घर में देना तो सिखाता है, लेकिन उसका हिसाब रखना, उसका हिसाब लेना नहीं सिखाता। और कभी भी हम ये डिमांड ना करें, कभी इस बात की आस ना लगाएं कि हमने खुदा के खादिम के लिए किया है तो अब रिटर्न में हमें भी खुदा का खादिम वैसे ही ट्रीट करे। अलबत्ता जो खुदा के अच्छे खादिम, खुदा के वफादार खादिम होते हैं, मैं तजर्बे के साथ कहती हूँ, वो अपनी कलीसिया को बहुत प्यार के साथ अपने सगे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मेरे फादर जो हैं, उन्होंने 21 साल पाकिस्तान में एक ही चर्च में खुदा की खिदमत की, और हमारी कलीसिया का कोई भी मेंबर अगर हमारे घर आता था तो खाना खाए बगैर नहीं जाने दिया जाता था, और अगर किसी के पास खाने का टाइम नहीं तो चाय के बगैर फिर भी नहीं जाने देते थे। और यही असूल आज भी हमारे जो चर्च के मेंबर्स हैं उनके साथ इसी रस्म को हमने जारी रखा है कि अगर हमारे चर्च में से कोई भी फर्द हमारे घर आ जाए तो खुदा के खादिम होते हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा खाना पेश किया जाए, क्योंकि हमारी कलीसिया के मेंबर जो हैं वो अब सिर्फ कलीसिया के मेंबर नहीं, वो चर्च मेंबर नहीं, बल्कि अब वो हमारे फैमिली मेंबर हैं। अगर पास्टर जो है रूहानी बाप है तो कलीसिया के मेंबर रूहानी बच्चे हैं उसके, और अगर वो खुदा के खादिम के घर आकर खाते पीते हैं तो ये उनका राइट है, उनके लिए बरकत की बात है। और खुदा के खादमों का इतना दिल खुला और बड़ा जरूर होना चाहिए कि कलीसिया को वो बच्चों की तरह अगर प्यार करते हैं तो हर तरह से बच्चों की तरह ट्रीट भी कर सकें। और हमारे घर में खुदावंद का शुक्र करती हूँ, हमेशा कलीसिया के मेंबर्स को फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया गया, और हमारी हमेशा ये कोशिश है कि अपने चर्च के मेंबर्स को फैमिली मेंबर्स ही समझा जाए और उसी तरह उनको ट्रीट भी किया जाए। और जब हम अपने चर्च के मेंबर्स को फैमिली मेंबर्स समझते हैं तो फिर हम एक दूसरे को गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। यानी कि हम अपने अगर कलीसिया के मेंबर्स के किसी फंक्शंस में जाते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी है, तो खुदा के खादिम होते हुए हम उनको जरूर गिफ्ट दे सकते हैं, देना चाहिए। जब हम किसी की खुशी में शरीक होते हैं तो हमें सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि गिफ्ट्स हम दे सकते हैं ओकेजनली, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मेरे दिल में मुझे खुदा का कलाम जो हदायत देता है वो यही है कि हमारी मुट्ठी देने के लिए भी हमेशा खुली रहनी चाहिए। सो आगे चलकर हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि इन लोगों ने अपनी पूरी रजामंदी के साथ, यानी कि इनको मजबूर नहीं किया गया, इनको तंग नहीं किया गया, इनको फोर्स नहीं किया गया कि हैकल बन रही है तो चंदा लाना ही लाना है, बल्कि इन्होंने अपने दिल की खुशी के साथ, इनकी कौम के बादशाह ने पहले अपना हदिया निकाला था, फिर बाकी लोगों ने अपना हदिया डाला था। सो यहाँ पर इन लोगों ने, बाकी लोगों ने जो हदिया डाला है वो रजामंदी के साथ, अपने दिल की खुशी के साथ खुदा की हुजूरी में दिया है, और खुदा भी उसको कबूल करता है। और इसीलिए बताया गया है कि कौम भी खुश थी, इस्राएली कौम भी खुश थी, और दाऊद बादशाह भी खुश था। सो मेरे नजदीक जब खुले दिल से एक दूसरे से प्यार किया जाए, मोहब्बत की जाए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाए, तो इसी तरह हर तरफ खुशी ही खुशी होती है। लेकिन अगर एक इंसान मोहब्बत को जिताने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ से उसकी मोहब्बत का रिस्पांस उसे अच्छे से ना दिया जाए तो फिर गम के बादल छा जाते हैं। सो खुशियों को अपने बीच कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है कि अपने दिल को हर एक के लिए साफ रखें,
अपनी मोहब्बत को, वो जो मोहब्बत खुदा ने हमारे दिलों में बसाई है, उसको हर एक के साथ शेयर करें, हर एक के साथ बांटें, हर एक को अच्छी तरह से मिलें, हर एक की अच्छे से आहो भगत करें। और जब हम हर एक की अच्छे से आहो भगत करते हैं तो मोहब्बत फैलती चली जाती है। लेकिन अगर किसी की मोहब्बत का जवाब हम अपने गलत किस्म के रवैयों के साथ दें कि जनाब इसने इस तरह से किया है तो मैं जो हूं इससे ऐसे पेश आऊंगा, या अगर हम किसी की वीकनेस को, किसी की कमजोरी को तमाशा बना लें, तो फिर खुदा की मोहब्बत को किसी सूरत भी बांटा नहीं जा सकता। अलबत्ता दुनिया में रहते हुए हमें बहुत सारी जगहों से, बड़े सारे रिश्तों से, लोगों से नफरत का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमें नफरत के बदले नफरत नहीं देनी, हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, बल्कि हर एक के साथ अच्छे रहना है। क्योंकि मेरे और आपके, हमारे खुदावंद यीशु ने हर एक के साथ, दुश्मनों के साथ भी नेकी की। जब यीशु मसीह को अरेस्ट करने आए तो हम देखते हैं कि यीशु के शागिर्द ने फौरन जाके उनके एक शख्स के कान को काट डाला, और यीशु ने नहीं कहा कि तू तो मुझे पकड़ने आया था, अरेस्ट करने आया था, अब बता अच्छी हुई ना तेरे साथ। यीशु मसीह ने उसके कान को पकड़कर वापस जोड़ दिया और वो उसी समय ठीक हो गया। सो यीशु मसीह अपने दुश्मनों के साथ भी नेकी करता हुआ नजर आता है। खुदा के लोग होते हुए हमें जो है, अगर हम चर्च बिल्डिंग की बात करें तो चर्च बिल्डिंग को तामीर करने के लिए भी हदिये देने चाहिए। खुदा के घर की जो इमारत है उसको भी अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन अपने जाती तौर पर हम बात करें तो अगर मैं जिंदा खुदा का मकदस हूँ, तो मेरा अगर दूसरा भाई, मेरी अगर दूसरी बहन खुदा के साथ चलती है तो वो भी जिंदा खुदा का मकदस है। हमें एक दूसरे की, सिर्फ अपनी नहीं, हमें एक दूसरे की शानो शौकत का, एक दूसरे की ब्यूटी का, एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। और इसीलिए मसीह के घर की, मसीह की कलीसिया का हिस्सा होते हुए खुदा का कलाम हमें गाइड करता है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से प्यार करें। और क्योंकि हम इंसान होते हुए कमजोर हैं, गलती कर जाते हैं, कई बार इरादा नहीं होता, सोच में भी नहीं होता कि मैं ये गलत काम करूंगा, फिर भी गलती हो जाती है, मेरे से भी कई बार गलती हो जाती है। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमें हिकमत से पेश आना है, अपनी गलतियों को मानना है और दूसरे की गलतियों को माफ कर देना है। यूं प्यार से एक दूसरे को गले लगाना और खुदा के कलाम को, खुदा के काम को और खुदा की मोहब्बत को आगे बढ़ाते चले जाना है। सो आखिर में मैं जरूर कहूंगी कि हैकल की तामीर यानी कि चर्च बिल्डिंग की तामीर के लिए या चर्च बिल्डिंग के में खुदा के काम को आगे बढ़ाने के लिए भी हदिये दिल खोल कर दें। लेकिन इंसान होते हुए जब हम सब जिंदा खुदा का मकदस हैं तो एक दूसरे की खुशी के लिए, एक दूसरे की खूबसूरती के लिए भी दिल खोल कर एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे के साथ नेकी करते रहें, ताकि ये नेकी फैले, खुदा की मोहब्बत फैलती रहे और खुदा अपने लोगों से खुश होता रहे। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। आए हम सब दुआ करेंगे। और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अक्सर औकात कहती हूँ, पहले मैंने शुरू किया था कि कमेंट में पढ़कर मैं आप लोगों के लिए नाम लेकर दुआ कर लिया करती थी, लेकिन सिनेरियो ऐसा था कि जिनके कमेंट शो हो जाते थे उनके नाम मैं ले लेती थी, और जिनके कमेंट्स मुझे नहीं शो होते थे वो लोग बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि आपने हमारा नाम नहीं लिया, आपने हमारे कमेंट को नजरअंदाज कर दिया। और कई बार लोग कहते हैं आपने खुदा की खादमा होते हुए आप फेवरिज्म करते हैं। सो मैं कहना चाहती हूँ कि कोई फेवरेटिज्म नहीं है यहाँ पर। मेरे लिए, जैसे मैंने कहा, चर्च के जो मेंबर हैं वो फैमिली मेंबर हैं। आप लोग जितने मुझे यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, आप सभी भी मेरे लिए
फैमिली मेंबर्स की तरह हैं और मेरे दिल में एक जैसी मोहब्बत, एक जैसा प्यार है सबके लिए। सो मैं इसीलिए अब क्या करती हूँ कि सबकी रिक्वेस्ट को एक साथ खुदा की हुजूरी में पेश करती हूँ, ताकि किसी को फील ना हो कि मेरे साथ तरफदारी की गई है, एक शख्स के नाम को बोला गया है और मेरे नाम को नहीं लिया गया। सो मैं एक साथ आप सबकी दरखास्तों को खुदावंद के मज़बा पर खुदावंद की पाक हुजूरी में पेश करूंगी और मेरा ईमान है खुदावंद उस दुआ को जरूर कबूल करेगा। खुदावंद आपके जिंदगियों में, आपके घरों में काम करेगा, लेकिन खुदावंद के काम को देखने के लिए जरूर है कि अपने दिल को खाली करें और खुदा के मोहब्बत को, खुदा के कलाम को अपने दिल में कसरत से बसने का मौका दें। सो आए अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे, अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ उस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कदमों में आ सके और तुझसे शुक्रगुजारी कर सके, तेरे कलाम को सीख सकें। ऐ बाप आसमानी, आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और ऐ बाप आसमानी, मैं तेरी बंदी होते हुए तुझसे दुआ करती हूँ, जितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर तेरे पाक कलाम को सीखा है, तेरा कलाम यीशु मसीह नासरी के नाम में इन लोगों की जिंदगियों में, इन लोगों के दिलों में जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए और तेरे लोग तुझ में भरते चले जाएं, तुझ में मसरूर रहें और तेरी हजूरी से ही इनके दिल की सारी मुरादें पूरी होने वाली हो सकें। ऐ बाप आसमानी, जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरी हजूरी में पेश करती हूँ। मैं तुझसे मिन्नत और दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को बचाकर अपनी पनाह में रख, बरकत दे, तमाम तरह के दुखों से आजाद कर, बीमारियों से आजाद कर, कर्जों से आजाद कर, ताकि तेरे लोग तुझ में आगे बढ़ते जाएं, शादमान हो, तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही दें। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियों को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको छू बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन चर्च कनाडा पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, शहर यरूशलेम पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। खुदावंद ने चाहा, खुदावंद की मर्जी हुई तो कल हमारे पास पहली तवारीख की किताब की स्टडी की लास्ट एपिसोड होगी और उसके बाद परसों से हम दूसरी तवारीख को सीखेंगे। सो मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगी, खुद भी आए, दूसरों को भी इनकरेज करें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखते रहें और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।